वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज देखने वाले हैं संविधान संशोधन। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी मटेरियल है, बिल्कुल वही मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, PhD नहीं करना है हमें किसी भी सब्जेक्ट में। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं संशोधनों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। समय समय पर क्या है, संविधान में संशोधन किए गए। तो यहाँ पर सबसे पहला संशोधन देखते हैं। सबसे पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में, 1951 में सबसे पहला संशोधन हुआ। और यहाँ पर नवी अनुसूची आई। नवी अनुसूची से संबंधित जो चीज़ें उनको पेश किया गया। कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए नवी अनुसूची पेश की गई। जो वास्तविक संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और 8 से अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 8 से 12 अनुसूची यहाँ से बनना प्रारंभ हुई। पहले संशोधन से नवी अनुसूची आई 1951 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची आई 1985 में, 1985 में, जिसमें दल बदल से संबंधित बातों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची कब आई? 1992 में आई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगरीय निकाय से संबंधित तथ्य हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 8वीं के बाद नवी अनुसूची। पहले संविधान संशोधन 1951, 1951 से आई। इसके बाद हमको देखना है 7वां संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, 1956 में। और इसमें क्या हुआ? भाषा द्वारा पुनर्गठित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई। अब यहाँ से भाषा के द्वारा पुनर्गठित राज्य जो है, जिनकी ऐसे कोई राज्य जिनको पुनर्गठित किया गया जैसे आंध्र प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई यहाँ से हुई 1956 से। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन, जिसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। यहाँ पर कई सारे संशोधन जो भारत के संविधान है उसमें किए गए और सबसे ज़्यादा यहाँ से ही प्रश्न बनता है। और 42वें संविधान संशोधन में एक ही प्रश्न बार बार अलग अलग तरीके से बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि जो भारतीय संविधान है उसकी में प्रस्तावना है, तो उसकी प्रस्तावना में 3 शब्द कब जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संबंध, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो ये सारी चीज़ें हैं भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में। तो वहाँ पर ये 3 शब्द पहले नहीं थे। ये 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 1976 से आए 42वें संविधान संशोधन से। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सुधार यहाँ पर मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, भारत के वास्तविक संविधान में फंडामेंटल राइट्स तो थे लेकिन ड्यूटीज नहीं थी। ड्यूटीज आई 1976 में। ठीक है, बाद में आई। तो यहाँ पर इसको देखा। इसके बाद अगला संशोधन पढ़ना है 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 2 साल बाद हुआ। और इसमें क्या है? इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था पहले एक मौलिक अधिकार था। जी हाँ, पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको फिर क्या है? इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया और 300 का के तहत अब ये कानूनी अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य है 42वां संविधान संशोधन 1985। तो ये वही वाला है जिसमें 10वीं अनुसूची आई। तो यहाँ पर 10वीं अनुसूची जो है इंट्रोड्यूस की गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। 1985 में 52वें यानी 52 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा ये पारित की गई थी। इसके बाद 61 वाला 61वां संविधान संशोधन 1989, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर मत देने की जो उम्र है उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी थी। तो अभी जो है 18 साल है। 18 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो मतदान कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ये 21 साल होती थी, अब 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 साल कर दी। इसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 11वीं अनुसूची आई, पंचायती राज से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन से शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रत्यक्ष चुनाव के लिए क्या यहाँ पर 12वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस हुई थी। तो 11वीं 12वीं 1992 में आई 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट याद रखना है 86वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और यहाँ पर क्या है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रयोजन यहाँ पर किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पर, 101वें संविधान संशोधन 2016 में। ये 2016 में जीएसटी आ गया था भाई, 2016 से जीएसटी पे कर रहे हैं। इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ और ये वही है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर निर्धारित किया गया। वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। यहाँ पर संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में सम्मिलित किया गया। ये नए इसमें जो है ये नई धाराएं इसमें जोड़ी गई ताकि जो अनारक्षित वर्ग है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए और यहाँ पर 10% का आरक्षण निर्धारित किया गया। अब हर एक जो वैकेंसीज होती है उसमें आपको EWS का आरक्षण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही हम इंपॉर्टेंट है। इतना आपने याद कर लिया इस वाले टॉपिक से तो आपसे प्रश्न बन जाएगा, आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।